नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल आपका जो हम पूछेंगे आपसे से मेरा मतलब है आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल सरकार को दिल्ली में 2 साल पूरे हो गए हैं। प्रचंड बहुमत के साथ वैलेंटाइन डे के दिन जनता के साथ जो प्यार भरा रिश्ता शुरू हुआ था, आज उसकी पड़ताल करेंगे कि उस प्यार में कितना कमिटमेंट दिखा है बीते 2 साल में। यानी आम आदमी पार्टी के 2 साल में कितना बवाल हुआ है और कितना कमाल हुआ है। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग से केजरीवाल सरकार की रोज रोज की चिक चिक झिकझिक किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज सवाल इस बात का कि जनता को इससे क्या लेना देना। जनता ने तो केजरीवाल एंड टीम को इसलिए चुना था क्योंकि वो दिल्ली में बदलाव चाहती थी। क्या केजरीवाल वो बदलाव ला पाए या खुद बदल गए? क्या उनका ध्यान पंजाब पर ज्यादा और दिल्ली पर कम है? इस पर सवाल पूछे उससे पहले आपको आम आदमी पार्टी के 2 साल का एक रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। पहले वो वादे जो किए गए थे और उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है वो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, जो आपको बताएंगे कि 2 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पहला वादा जो बड़ा वादा था, आम आदमी को प्रभावित कर रहा था, फ्री वाईफाई का वादा किया था केजरीवाल सरकार ने, उस पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक सोच चल रही है कि किसको टेंडर दिया जाए। 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात थी ताकि कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा सके, लड़कियां सेफ महसूस कर सकें। उस पर अभी स्टेटस क्या है? अब तक कुछ नहीं हुआ है। 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात थी, उसकी स्थिति क्या है? 110 मोहल्ला क्लिनिक खुले जरूर हैं, 300 पाइपलाइन में है, लेकिन 1000 से अभी बहुत दूर है। बेहतर परिवहन सेवा की बात की गई थी, उसमें क्या हुआ है? बीते 2 साल में 100 नई बसेस जोड़ी गई हैं, लेकिन परिवहन सेवा बेहतर हो गई हो ऐसा दिखता नहीं। 3000 छोटी बसें लाने का वादा किया था केजरीवाल सरकार ने, अब तक कोई छोटी बस नहीं शामिल हुई है, दिल्ली की सड़कों पर नजर नहीं आती। 8 लाख नौकरियां देने का वादा था, उस पर अभी तक कुछ ठोस नहीं हुआ है जिसको सामने रखा जा सके। झुग्गियों में 1.5 लाख शौचालय बनाने की बात कही गई थी, 5000 शौचालय जो है वो सिर्फ बन पाए हैं, 1.5 लाख का टारगेट था। 1 साल में अवैध कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात कही गई थी, अब तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र के पास मामला लंबित है। अब हम आपको आम आदमी पार्टी के कुछ अचीवमेंट्स दिखाते हैं कि उन्होंने 2 साल में क्या किया है जिसको गिनाया जा सकता है। उन्होंने 20,000 लीटर पानी लोगों तक मुफ्त पहुंचाया है, जो कि वो अपनी बड़ी कामयाबी में से एक बताते हैं। इसके अलावा उन्होंने 633 किलोमीटर की नई पाइपलाइन जो है वो दिल्ली में बिछाई है, जिससे लोगों तक पानी पहुंच सके। बिजली के बिल आधे कर दिए, ये तो उन्होंने सरकार में आते ही कर दिया था। इसके अलावा लोग कहते हैं कि घूसखोरी की घटनाओं में दिल्ली में कमी आई है आम आदमी पार्टी के आने के बाद। कुछ अवैध कॉलोनीज में सीवर लाइन और पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अवैध कॉलोनीज हैं जिनको अभी रेगुलराइज करना बाकी है और वहां पर लाइंस बिछनी बाकी है। 8000 क्लासरूम बनाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है। सरकारी स्कूल के टीचर्स को विदेश ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया है, लेकिन जो फीस प्राइवेट स्कूल्स की थी वो रेगुलराइज होनी थी, वो अब तक नहीं हुई है। मोहल्ला क्लिनिक से गरीब को फायदा जरूर हुआ, हालांकि हमने आपको आंकड़ा दिखाया कि 1000 का टारगेट था, अभी सिर्फ 110 मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। और मोहल्ला क्लिनिक में भी दिक्कत यह आ रही है कि सारे टेस्ट फ्री नहीं हो पा रहे, संडे को बंद होता है, लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है, तो लोगों को यह दिक्कत आ रही है। अब कुछ सवाल जो हम उठा रहे हैं, और वो सवाल ये कि दिल्ली सरकार के 2 साल होने के बाद भी कई ऐसे वादे हैं केजरीवाल सरकार के जो पूरे नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्या केंद्र सरकार की दखल की वजह से केजरीवाल जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पा रही? इसमें कितनी सच्चाई है? और तीसरा बड़ा सवाल कि क्या केजरीवाल सरकार ने दिल्ली से ध्यान हटाकर अपनी ताकत पंजाब में लगा दी, जिसकी वजह से दिल्ली में काम नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका जो बजट था वो भी पूरा खर्च नहीं हो पाया है। ये भी एक रिपोर्ट है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपिका शर्मा है, प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी की, ऋचा पांडे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और पंकज पुष्कर हैं जो कि नेता हैं स्वराज अभियान के और आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं एक तरीके से। सबसे पहले ऋचा जी, चूंकि हमारा शो का फॉर्मेट थोड़ा छोटा है इसलिए हम जल्दी चलेंगे, और अगर आप बता सके दर्शकों के लिए कि फ्री वाईफाई, 10 से 15 लाख सीसीटीवी, 1000 मोहल्ला क्लिनिक, ये सब कहाँ है? सुशांत जी, आपने मुझे बहुत कम समय बोला है, तो मैं आपको ये ग्लास दिखाना चाहूंगी कि इसमें 3/4 काम हो चुका है और कुछ है अभी कम है, जो कि हो जाएगा। 3/4 हो गया है? 3/4 हो चुका है और काम चल रहा है। 8000 नए क्लासरूम यानी 200 नए स्कूलों के बराबर का काम, 20,000 टीचर्स को ट्रेनिंग पे भेजे जाने का काम, उसमें से 100
प्रिंसिपल्स को विदेश भेजे, ट्रेनिंग पे भेजे जाने का काम, 107 मोहल्ला क्लिनिक, इसका मतलब 26 लाख ओपीडी पेशेंट जो कि गरीब जनता है उसको इफेक्ट हुआ है। नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, ज्यादा बेड नहीं, अब सुन लीजिए, ओपीडी बढ़ गया है, तीन चौथाई का मतलब ये है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी में से 10 लाख तो लग गए होंगे, लेकिन वो कहाँ लगे हैं? मैं तो कह रही हूँ 70 वादे लेकर हम आए थे और 70 वादों में से अगर कुछ वादों पे काम अभी शुरू नहीं हुआ है तो वो शुरू हो जाएगा, परंतु जिन पे काम शुरू हो गए उनको आप सुन लीजिए। आपने कहा 3000 4000 टॉयलेट बने, ऐसा नहीं है, 16,700 टॉयलेट बने, 1.5 लाख का वादा और था। हाँ तो होगा पूरा, अभी हमारे सिर्फ 2 साल पूरे हुए और मुझे खुशी है कि जिस तरह आप मुझसे आज ऑडिट मांग रहे हैं उसी तरह काश आप 100 दिन नोटबंदी के हुए उस पे भी केंद्र सरकार से ऑडिट मांगे। ऐसा नहीं कि हमने जवाब नहीं हमने ऑडिट दिया, हमारे एमएलएज ने रिपोर्ट कार्ड दी है और हमारी सरकार के हर मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड अपने परफॉर्मेंस पे दी है। पंकज पुष्कर जी, मुझे ये बताइए कि ऋचा जी कह रही है 3 चौथाई वादे जो है वो पूरे हो गए बीते 2 साल में, क्या आपको भी यही लगता है? और अगर ऐसा होता तो स्वराज अभियान शुरू ही क्यों होता? मुझे वो गीत याद आ रहा है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि दरअसल सबसे बड़ा दिल्ली का जो दिल तोड़ता है, जो दिल्ली का दिल तोड़ता है, दिल्ली से बात नहीं करती, हैं देश के लोगों दिल का, को तोड़ के, जिन लोगों ने आपको, जिन लोगों ने एक बार चुन के, जिस चुनाव चिन्ह पे मिला है, जिस चुनाव चिन्ह पे आप चुनाव लड़कर आए हैं, गोवा और उसके साथ जो आपने धोखा दिया है तो आपने तोड़ा अपनी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश करना, मेरे बड़े भाई बहुत ही जयचंद बनने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। ऋचा जी एक बार सुन लेते हैं। जी पंकज जी बात पूरी कीजिए। मेरे दर्शकों के लिए स्पेसिफिकली बताइए कि स्वराज अभियान के पास क्या आंकड़े हैं, क्या क्या काम नहीं हुआ, क्या क्या वादे पूरे नहीं हुए? उनसे पूछे उन्होंने अपनी विधानसभा में क्या काम किया। आपकी विधानसभा में आपकी जनता जिसने आपको चुन के भेजा है, उन वॉलंटियर्स ने जिन्होंने आपके लिए दिन रात काम किया, आप ये बताइए कि आपने उनके लिए क्या काम किया। बहुत विस्तार से आप अपनी आप एक प्रतिनिधि हैं। आप चैनल का टाइम ऋचा, हाँ ठीक है पंकज जी आप बात पूरी उसके लिए मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख लें, यहाँ पे टाइम खराब ना करें। फेसबुक पे नहीं, जमीन पे भी जाया कीजिए, स्वराज की मीटिंग्स में जाते हैं, जमीन स्वराज अभियान आंदोलन की विरासत का नाम है, जिस आंदोलन के नाम पर उस आंदोलन के जयचंद है आप, उस आंदोलन के जयचंद है आप। देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन और तमाम देश के आंदोलनों की वारिस थी, जो रामलीला मैदान के, देखिए आप फालतू की बातें करेंगे या तो अपनी बात कह लीजिएगा, आपने अपनी बात कही, पंकज जी आप बात पूरी कीजिए, पंकज जी आप बात पूरी यहाँ पे कहने का मैं चाह रहा हूँ आंकड़ों पे बात हो। क्या आपकी विधानसभा में लोगों को बिजली पानी, उनको बात क्या इनकी विधानसभा में लोगों को बिजली पानी नहीं मिला? क्या इनकी विधानसभा में एजुकेशन पे मैं ये मानूंगा ऋचा जी, आप इनकी विधानसभा में एंकर मैं सवाल पूछ लूंगा, आप ऐसा करके फिर समय बर्बाद कर रही हैं और आप जवाब देने से बच रही हैं। जयचंद को आप बुलाएंगे और वो भी राष्ट्रीय चैनल पे, तो इसी तरह बात करेंगे। अगर आपको सवाल पूछना है तो आप ऑडिट मांगिए कि इन्होंने अपनी विधानसभा में कितना काम किया है। जो पूछना है मैं तय कर लूंगा ना ऋचा जी। एक एमएलए से आप ये पूछिए स्वराज संवाद क्या है, आज तक एक इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा इस तरीके से है। नहीं अगर आप इनसे ये पूछिए कि आज तक ऋचा जी मेरा रिक्वेस्ट है आपने कितना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, उनको बात पूरी करने दीजिए। पंकज जी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं केवल ये निवेदन करूंगा कि पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाले जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं उनसे बात करने का थोड़ा तमीज सीखें। मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि मेरी विधानसभा पे चुनाव चिन्ह दिया और आप शब्दों पे लगाम लगाए, आप अपने शब्दों पे लगाम लगाए। पंकज जी आप भी कुछ न बोले, आपको दुख होता है आम आदमी पार्टी ने क्या काम नहीं किया ये बताइए। पाला बदल लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के पार्टी के वॉलंटियर्स में शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ऋचा जी इस तरीके से बोलिए, ये माफी मांगे। पंकज जी आप बात पूरी वाला क्या मतलब है? पंकज जी आप बात पूरी कीजिए, आंकड़ों पे बात कीजिए, इनको जवाब मत दीजिए। जयचंदों को कोई आंकड़े नहीं आते हैं क्या? 8,000 मोहल्ला, बिल्कुल क्या मोहल्ला अभी तक ऋचा जी देखिए अभी तक सारे समय मिला है, मुझे बात करने का मौका दे। क्लिनिक शुरू नहीं हुआ मुझे अब जब इन्हें पार्टी का टिकट ऋचा जी आपने मेरे बोलने का समय दिया ना, नहीं, पर मैं शो का कोऑर्डिनेटर हूं, मैं आप थोड़ी पूछेंगे, टाइम तो आपने आप बोलने नहीं दे रहे हैं उनको। पंकज जी बात पूरी कीजिए, मुझे फिर उसके बाद दीपिका जी के पास भी जाना है। बात पूरी करने के लिए पूरा समय शांति में खाए जा रहे हैं। एक एक मुद्देवार बात मैं करूंगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे आंदोलनों
रामलीला मैदान के आंदोलन से जिस पार्टी को हमने जन्म दिया, देश के 34 देश के पैसे से जो आपने पार्टी जन्म बनी, नहीं दिया, उसको एक सब गुट लोगों ने में मिलकर एक जन्म छोटी दिया। में बदल दिया। वो वादा कहाँ गया जब हमने वादा किया अच्छा था? जी, क्या मैं ये मानता हूं कि आपने काम नहीं किया है और इसीलिए आप दूसरों को बोलने नहीं दे रही हैं, ताकि क्योंकि आप एक्सपोज हो केवल जाएंगे। मैंने नहीं, आप नहीं तय करेंगी ना, मेरा शो है, आप मुझे उनको बोलने दीजिए। आपको जब मौका मिलेगा मैं दूंगा, आप बोलिएगा। आप उनको बोलने नहीं दे रही है किसी को। इस तरीके से शो नहीं चल सकता ऋचा जी। एक तो आपने आंकड़े गलत दिखाए। जी पंकज जी, देखिए, आंकड़े इस मायने में बिल्कुल सही है कि सीसीटीवी कैमरे का एक एक चुनाव प्रचार में हमने वादा किया था, हम नहीं लगा सके। हमें इस असफलता को स्वीकार करना चाहिए। फ्री वाईफाई हमारा सबसे बड़ा नारा था, हमें असफलता स्वीकार करना चाहिए कि हम नहीं दे पाए। जो नहीं करते हैं वो है, कि नहीं कर पाए, लेकिन झूठ ना बोले। ये झूठ की सरकार, विज्ञापनबाजी की सरकार नहीं चलेगी। उससे हाँ, तो हम वही कह रहे हैं, आप बात सुन लीजिएगा, थोड़ा धीरज रखिएगा। जो हो गया उस पे तो हम इस ध्यान गलती दीजिए। को माने। ये विधानसभा की बात कर रहे थे, दिल्ली की विधानसभा में झूठ बोला गया हमारे माननीय उपमुख्यमंत्री। अरे उस पर ध्यान दे रहे, मेरी बात सुनना चाहेंगी आप? नहीं। दर्शकों, अगर मुझे बुलाया गया है, मेरी बात होने देंगी नहीं आप? मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, नशा मुक्त दिल्ली बनाने का हमारा वादा था। मैंने विधानसभा में सवाल पूछा, जवाब दिया गया, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, 399 नए ठेके खोले गए। ये सच दिल्ली की विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बोला है। नशा मुक्त का हमारा वादा था। ये तो बिल्कुल कोई खिलवाड़ है। तो दिल्ली को लॉन्चिंग पैड बनाने का मामला जो है, दिल्ली में हमने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हमने कहा कि हम 8 लाख नौकरियां देंगे। एक भी नई नौकरी का हम सृजन नहीं कर सके। हम 65 साल के बुजुर्गों को दिल्ली के स्कूलों में नौकरी दे रहे हैं, उनके घर में पैसे भेज रहे हैं। नौजवानों के ऊपर 8 लाख में से 10,000 तो 3/4 नहीं हुआ ना कुछ। 3/4 नौजवानों को 70 पॉइंट वादे की बात कर रही हूं मैं। 70 ठीक है, पॉइंट मैं एक काम कर रहा हूं सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। दीपिका जी, मैं माफी चाहूंगा, इस सेगमेंट में मैं आपके पास नहीं आ पाया क्योंकि आप देख ही रही हैं किस तरीके से माहौल चल रहा है। हम एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या केजरीवाल का ध्यान पंजाब पर था, इसलिए आम आदमी पार्टी यहां दिल्ली में बहुत सारे काम नहीं कर पाई, और बीजेपी की वजह से जो आरोप लगता है कि काम नहीं हो पाए, उसमें कितना। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 2 साल पूरे हो गए उनकी सरकार को। आज हम ये पूछ रहे हैं कि कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। इस पर बात करने के लिए ऋचा पांडे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, पंकज पुष्कर, स्वराज अभियान के लीडर, और डॉक्टर दीपिका शर्मा जो दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ है। दीपिका जी, माफी चाहूंगा, आपको शो के पहले इस समय मैं वक्त नहीं दे पाया। आपके हिसाब से 2 साल में कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, और बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो इसके लिए कितनी जिम्मेदार है? सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि शो में सभ्यता हो, और क्योंकि मैंने इंटरफेयर नहीं किया बीच में, तो कोई मुझे इंटरफेयर ना करे, अन्यथा मैं बोलना बंद कर दूंगी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली सेक्रेटेरिएट पिछले 5.5 महीने में एक दिन भी नहीं गए। वो दिल्ली में ही नहीं थे, वो गोवा और पंजाब में प्रचार और प्रसार कर रहे थे, वो भी दिल्ली के ईमानदार टैक्स पेयर्स मनी के बलबूते पे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि इनके जितने भी चुनावी वादे थे, अभी आपने अपने टेलीविजन पे दिखाया कि इन्होंने कहा था 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, 20 स्कूल खुलवाएंगे, 20 कॉलेज, 500 स्कूल, 1.5 लाख टॉयलेट, 1000 मोहल्ला क्लिनिक, बसों में मार्शल्स, विमेन सिक्योरिटी। बसों में मार्शल्स तो आए हैं, बसों में मार्शल आए हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री का ध्यान दिल्ली की तरफ हो तो ही दिल्ली का विकास होगा, परंतु क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जी, बहुत सारे देश के काम के लिए प्रधानमंत्री भी विदेश जाते हैं, चुनावी यात्राओं के लिए जाते हैं, इसका मतलब वो देश को समय नहीं दे पा रहे, ऐसा तो नहीं है। वैसे केजरीवाल अगर पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली को समय नहीं दे रहे, ये कहना उचित है क्या? देखिए, ये जो आपने जो तुलना की है कि प्रधानमंत्री देश विदेश जा रहे हैं और वहां पे काम नहीं हो रहा, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत तुलना है, क्योंकि एक जो मुख्यमंत्री होता है वो एक राज्य का he has to be centered and focused. A prime minister is an international figure. A chief minister is a state bound figure. He is bound by the constitutional duty कि वो स्टेट का विकास करे। दिल्ली वालों की जनता आज अपने आप को बहुत ही ठगावा महसूस कर रही है केजरीवाल सरकार को। ऋचा जी, मुझे जल्दी से बताइएगा, मेरे पास वक्त कम है। और उन्होंने इतने वादे किए अपने मैनिफेस्टो में कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उसका ऋचा जी मुझे जल्दी से बताइएगा 20 सेकंड में कि आज ही सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 3000 फाइल्स जो एलजी के पास आई थी, उसमें से सिर्फ 77 फाइल को ज्यादा जानकारी के लिए वापस भेजा गया, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही कि उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहे।
देखिए, जहां तक उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहे, वे अड़चने डालते रहे और हम काम करते रहे। 2 साल में हमने जितना काम किया उतना कंपैरिजन अगर हम किसी और देश की किसी और, ये इंटरनेशनल फिगर की बात कर रही हैं और स्टेट बाउंड फिगर की बात कर रहे हैं, किसी और स्टेट से भी आप कंपैरिजन करेंगे तो ग्रोथ ऑफ वर्क और परफॉर्मेंस ये बहुत ज्यादा है दिल्ली में। और दिल्ली के लोगों को प्रश्न तो सबसे पहले बीजेपी से ये पूछना चाहिए, इन्होंने टैक्स पेयर के मनी की बात की कि स्वच्छ भारत का सेस हम लोग पे करते हैं 0.5%, वो बताइए। हम सवाल न पूछें, आज आपके काम की बात हो रही है। एमसीडी से पूछ रही हूँ, मैं माफी चाहूंगा, सारे मेहमानों से माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास बचा नहीं, क्योंकि पहले हिस्से में बहुत सारा वक्त जो है वो बहस में चला गया और मुद्दे की बात नहीं हो पाई पहले हिस्से में। लेकिन आज इतना ही वक्त है मेरे पास, दर्शक जो है वो खुद तय कर लें कि अगर काम हुआ है तो कितना हुआ है। हमने कुछ आंकड़े दिए हैं, कुछ जानकारी आपने दूसरे नेताओं से सुनी है और कुछ आम आदमी पार्टी के नेता ने भी बताई है कि कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। आज के लिए इतना ही, सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया।